नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर ऐप टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस चैनल में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे आसान और सबसे असरदार एक्सरसाइज कौन सी है? एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके लिए न तो आपको जिम की महंगी फीस भरनी है, न कोई महंगे उपकरण खरीदने हैं, न प्रोटीन सप्लीमेंट्स का डिब्बा चाहिए और न ही किसी पर्सनल ट्रेनर की जरूरत है। फिर भी यह आपके दिल, दिमाग, हड्डियों, फेफड़ों और आपकी उम्र को 10 साल जवान रखने की ताकत रखती है। जी हाँ, विज्ञान भी मानता है कि इस एक आदत से आप डॉक्टर की 90% दवाइयों को कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पैदल चलने की, वॉकिंग। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि जब आप रोज सिर्फ 30 मिनट पैदल चलते हैं तो आपके सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के अंदर क्या क्या चमत्कार होते हैं। वीडियो के अंत में हम वॉक करने का सही तरीका भी जानेंगे, इसीलिए एक भी सेकंड मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। दिल को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। हमारा दिल हमारे शरीर का वो इंजन है जो बिना रुके, बिना थके 24 घंटे काम करता है। आज के समय में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जब आप रोज 30 मिनट तेज चलते हैं, जिसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। इससे दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड सर्कुलेशन होता है। वैज्ञानिक तथ्य, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार रोज 30 मिनट की वॉक से दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा 35% तक कम हो जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है। बिना सप्लीमेंट और बिना क्रैश डाइट के वजन घटाए। आज लाखों लोग पेट की चर्बी, बेली फैट से परेशान हैं। लोग सोचते हैं कि वजन घटाने के लिए जिम में जाकर भारी वजन उठाना या भूखे रहना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि जब आप रोज 30 मिनट तेज गति से चलते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और शरीर जिद्दी फैट को बर्न करके उसे एनर्जी में बदलने लगता है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लें तो बिना किसी कमजोरी के महीने में 2 से 3 किलो वजन आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज साइबर मॉन्स्टर पर लगाम। डायबिटीज आज हर घर की कहानी बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैदल चलना इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है? इसका मतलब है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपकी मांसपेशियां खून में मौजूद ग्लूकोज को सोख लेती हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। खासकर रात के खाने के बाद 15 मिनट की वॉक शुगर के मरीजों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का नेचुरल एंटीडोट। क्या आप भी ऑफिस के काम, पढ़ाई या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? जब आप घर से बाहर निकलकर खुली हवा में पेड़ पौधों के बीच चलते हैं तो आपका दिमाग कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम कर देता है। बदले में शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यह आपके मूड को तुरंत फ्रेश कर देता है और मानसिक थकान को मिटा देता है। फेफड़ों को मिलती है सुपर पावर। आज प्रदूषण के दौर में हमारे फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी सांसें गहरी और तेज होती हैं। इससे फेफड़ों के आखिरी छोर तक ऑक्सीजन पहुंचती है, उनकी कार्य क्षमता, लंग कैपेसिटी बढ़ती है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि सीढ़ियां चढ़ते समय जो आपकी सांस फूलती थी वो अब बंद हो गई है। बुढ़ापे में भी जोड़ों और हड्डियों को रखेगा फौलादी। उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस आम बात है। कई लोग दर्द के डर से चलना छोड़ देते हैं, जबकि असलियत इसके उलट है। घुटनों के जोड़ों के बीच एक साइनोवियल फ्लूइड, लुब्रिकेंट या ग्रीस होता है। जब आप चलते हैं तो जोड़ों में यह ग्रीस बनी रहती है, जिससे हड्डियां आपस में नहीं रगड़ती। यह हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाकर उन्हें टूटने से बचाता है। इम्यूनिटी बूस्टर। बीमारियों के लिए नो एंट्री। जो लोग मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए वॉक करना बेहद ज़रूरी है। पैदल चलने से हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स WBC यानी हमारे इम्यून सिस्टम के सैनिक पूरे शरीर में तेजी से ट्रैवल करते हैं। इससे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया शरीर पर आसानी से हमला नहीं कर पाता। डाइजेशन, पाचन तंत्र बनेगा सुपरफास्ट। हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। अगर आपको गैस, एसिडिटी या कब्ज रहती है तो महंगे चूर्ण खाना बंद कीजिए। सुबह या शाम को खाने के बाद टहलने से आपकी आंतों की मूवमेंट, पेरिस्टालसिस बेहतर होती है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। आयुर्वेद में इसे शतपदी कहा गया है, यानी खाने के बाद 100 कदम चलना दीर्घायु बनाता है। अनिद्रा, इंसोम्निया से छुटकारा, घुट्टे बेचकर सोएंगे। आजकल लोग रात भर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं और नींद न आने की शिकायत करते हैं। इसका कारण है कि हमारा शरीर दिन भर में शारीरिक रूप से थकता ही नहीं है। जब आप रोज 30 मिनट वॉक करते हैं तो शरीर का नेचुरल सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक सुधर जाता है।
बिस्तर पर लेटते ही आपको गहरी और सुकून भरी नींद आएगी। दिमाग बनेगा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा तेज। पैदल चलने का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग ब्रेन से है। वॉक करने से मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस हिस्से का विकास होता है, जो हमारी याददाश्त, मेमोरी और सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वॉक करने से आपका फोकस और क्रिएटिविटी 60% तक बढ़ सकती है। सुस्ती गायब, दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं, यार मैं तो पहले से ही थका हुआ हूँ, वॉक कैसे करूँ? लेकिन साइंस कहता है कि वॉक करने से शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस, एक्टिव होते हैं, जिससे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है। ये आपकी सुस्ती और आलस को खींचकर बाहर निकाल देता है। उम्र थमेगी, आप दिखेंगे लंबे समय तक जवां। क्या आप जानते हैं कि रोज पैदल चलने वाले लोग उन लोगों की तुलना में ज्यादा जीते हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं? वॉक करने से हमारे सेल्स की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, स्किन पर ग्लो आता है और आप अपनी वास्तविक उम्र से 5 से 10 साल छोटे और एक्टिव नजर आते हैं। पैदल चलने से जुड़े 3 बड़े मिथक। चलिए अब जल्दी से पैदल चलने से जुड़े 3 बड़े भ्रमों को दूर कर लेते हैं। मिथक: सिर्फ 10,000 कदम चलना ही फायदेमंद है। सच, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 4,000 से 5,000 कदम या सिर्फ 30 मिनट की निरंतर वॉक भी आपके शरीर को जादुई फायदे दे सकती है। मिथक: खाना खाने के तुरंत बाद तेज दौड़ना चाहिए। सच, खाने के तुरंत बाद कभी भी तेज नहीं चलना चाहिए, इससे पाचन बिगड़ सकता है। खाने के बाद हमेशा हल्की वॉक, स्ट्रोल करनी चाहिए। मिथक: बिना महंगे जूतों के वॉक नहीं हो सकती। सच, आपको सिर्फ ऐसे जूतों की जरूरत है जो आरामदायक हों और आपके पैरों को सही सपोर्ट दें। किसी महंगे ब्रांड की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वॉक का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पोस्चर सही रखें, सीधे खड़े होकर चलें, कंधे ढीले रखें और गर्दन को सीधा रखें। जमीन की तरफ देखकर ना चलें। हाथों की मूवमेंट: चलते समय अपने हाथों को आगे पीछे प्राकृतिक रूप से हिलने दें, इससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। गति, स्पीड: शुरुआत के 5 मिनट सामान्य गति से चलें, वार्म अप, फिर अगले 20 मिनट तेज चलें, ब्रिस्क वॉक, और आखिरी के 5 मिनट गति को दोबारा धीमा कर दें, कूल डाउन। हाइड्रेशन: वॉक पर जाने से पहले और आने के बाद थोड़ा पानी जरूर पिएं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम स्वास्थ्य को किसी महंगी दवा, जिम सप्लीमेंट या बड़े अस्पताल के वीआईपी पैकेज में ढूंढते हैं, जबकि सच यह है कि सेहत का रिमोट कंट्रोल आपके अपने पैरों में है। पैदल चलना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह अपने खुद के शरीर को दिया जाने वाला सम्मान है। महान दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, चलना मनुष्य की सबसे अच्छी दवा है। तो देर किस बात की? आज ही इसी वक्त खुद से एक पक्का वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, आप अपने इस अनमोल शरीर के लिए रोज 30 मिनट का समय जरूर निकालेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस चमत्कार का लाभ उठा सकें। और ऐसी ही सेहत से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।